नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आज किसी एक खबर की, एक शख्स की, एक खिलाड़ी की अगर चर्चा हो रही है सबसे ज्यादा, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में मैं कह सकती हूँ, तो उसका नाम है विनेश फोगाट। आंखें नम हैं और गुस्से गुस्से से जो है वो पूरा देश अभी तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि आज सबको फाइनल बाउट का इंतजार था, आज सबको गोल्ड का इंतजार था। आज सबको इंतजार था कि जब फाइनल बाउट में विनेश फोगाट मैदान में उतरेंगी तो वो गोल्ड देश के नाम करेंगी और इतिहास रच देंगी। इतिहास रचने से बस वो एक कदम दूर थी कि मानो एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश में सन्नाटा जिससे पसरा हो गया, आंखें नम हो गई। लेकिन गुस्से में भी हैं तमाम लोग और सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से किसी खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब पूरी की पूरी टीम साथ में थी, जब मैनेजमेंट साथ में था, जब डाइटिशियन साथ में थी, जब मैनेजर साथ में था, तो आखिर कैसे फिर विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम बढ़ गया। ये गलती आखिर कैसे हो गई। इसी वजह से अब तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये किसी तरह का षड्यंत्र है, ये किसी तरह की साजिश है। इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये विनेश फोगाट की उस वक्त की तस्वीर है जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। आप सोचिए किस दर्द, किस तकलीफ, किस पीड़ा से वो गुजर रही होंगी। एक तरफ जहां देश में आपने देखा कि जब जंतर मंतर पर वो अपने लिए और साथी खिलाड़ियों के लिए जो मांग कर रही थी, तो किस तरह का रवैया, बर्ताव उनके साथ किया गया था। उनको जंतर मंतर पर घसीटा गया था, उनके चेहरे पर जूता रखा गया था। ये सब कुछ हमने देखा था इसी देश में। लेकिन उस सब को अपने जहन में जरूर उन्होंने रखा होगा, लेकिन उस सब को जहन में रखकर उन्होंने मेहनत मशक्कत की देश के लिए, और देश के लिए वो इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है वो लेने के लिए उतरी। उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन नतीजा क्या हुआ वो आपके सामने है। जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और 100 ग्राम जब उनका वजन ज्यादा था, उन्होंने पूरी रात मेहनत मशक्कत की, पूरी रात वो वर्कआउट करती रही, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई और अभी विनेश फोगाट जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं। सवाल ये उठ रहा है, और राकेश टिकैत जो कि किसान लीडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और कई चैनल्स को उन्होंने बाइट भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश का एक मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया। ये देश इस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा। ये कहना है राकेश टिकैत का। ये साजिश है। किस टाइम उनका वेट जो है वो किया गया, उनका कोच और स्टाफ उनके साथ गया था, वो क्या कर रहा था। ये बीजेपी की साजिश है। मिली भगत इसमें जरूर मिलेगी। मैनेजर और कोच की जांच होनी चाहिए, ये कहना है राकेश टिकैत का। संगीन आरोप उन्होंने मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। इसके साथ साथ विजेंद्र सिंह जो हैं, उन्होंने भी, जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैंने 3 ओलंपिक्स देखे हैं, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सीधा सीधा भारत को गोल्ड से रोकने का षड्यंत्र है। पूरे देश को विनेश के साथ खड़ा होना चाहिए। विनेश दुनिया की नंबर 1 पहलवान को उन्होंने हराया। विनेश ने उस पहलवान को हराया जिसको अब तक किसी भी मैच में कोई भी नहीं हरा सका, यानी कि वर्ल्ड चैंपियन को विनेश ने हराया। विनेश ने यूरोप के चैंपियन को हराया। विनेश ने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की चैंपियन को भी हराया, यानी कि विनेश ने इस धरती पर अपनी कैटेगरी में कोई भी सूरमा ऐसा नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने ना हराया हो। 6 घंटे के अंदर 3 बाउट हुई और तीनों की तीनों विनेश ने जीती। और ये पक्का हो गया था कि अगर आज की बाउट वो खुदा ना खास्ता अगर हार भी जाती हैं, तो सिल्वर मेडल लेकर वो हिंदुस्तान वापस आएंगी चैंपियन की तरह। सवाल तमाम तरह के उठाए जा रहे हैं। सवाल विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। सबका ये कहना है कि इसमें से कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। ये कहना है विपक्ष के नेताओं का। राकेश टिकैत को आप क्या उन्होंने कहा वो मैंने आपको बता ही दिया। तो लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या विनेश गोल्ड ना जीत पाए, इसके लिए कोई साजिश, कोई षड्यंत्र कुछ इस तरह से रचा गया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये विपक्ष के नेताओं का और साथ साथ जो विनेश के ससुर हैं, फादर इन लॉ है, उनका भी ये कहना है। उनका कहना है कि अगर विनेश के बाल भी उतरवा दिए गए होते सर से, तो भी
उनका 100 ग्राम वजन कम हो जाता। और बार बार ये कहा जा रहा है कि अपील की जानी चाहिए, अपील इस तरह से हो जैसे केन्या के खिलाड़ी की तरफ से की गई। केन्या की खिलाड़ी भी डिस्क्वालीफाई हुई थी, लेकिन उनके देश की तरफ से इसको अपील की गई, री अपील की गई और उसके बाद उनका सिल्वर पक्का हो गया, उनको सिल्वर मिला। लोग उनका एग्जाम्पल देकर भी कह रहे हैं कि क्या भारत की तरफ से कोई कमी रह गई? जिस तरह से अपील की जानी चाहिए थी, जिस दृढ़ता से अपील की जानी चाहिए थी, क्या उसमें कमी रह गई? सवाल प्रधानमंत्री को लेकर भी उठ रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि जब कल विनेश फोगाट ने एक के बाद एक 3 बाउट जब जीती, सिल्वर पक्का जब उनका हुआ, तब प्रधानमंत्री ने ट्वीट क्यों नहीं किया? आज जब वो बाउट हार गई तो क्यों सांत्वना का ये ट्वीट किया गया है? आखिर पहले जीती जब वो थी, जब पूरा देश दीवाना होकर उनकी वाहवाही कर रहा था, उनको मुबारकबाद दे रहा था, देश में जश्न का माहौल था, देश में विनेश ही विनेश हो रहा था, विनेश फोगाट की तारीफ हो रही थी, तब क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया? आज क्यों सांत्वना का ट्वीट किया गया है? मैं आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी ने कल भी मुबारकबाद का ट्वीट किया था। आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने बहुत ही प्यार से ये ट्वीट लिखा है। आपको याद होगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तब भी इन पहलवान खिलाड़ियों, इन देश की बेटियों के साथ खड़े थे जब इनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे थे, जब वो जंतर मंतर पर न्याय की लड़ाई लड़ रही थी, तब प्रियंका गांधी और उनसे मिलने के लिए गई थी। आज प्रियंका गांधी ने लिखा, प्यारी बहन विनेश फोगाट, मैंने आपके साहस, आपकी मेहनत और लगन को देखा है। आप ओलंपिक के दंगल में देश की करोड़ों लड़कियों के सपनों के लिए लड़ रही थी। आपकी शानदार खेल में उन करोड़ों लड़कियों के सपनों को उड़ान मिली है जो छोटे छोटे शहरों से आती हैं, तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, सिस्टम से लड़ते हुए, विपरीत हालातों को हराकर बड़े मंचों पर पहुंचने की आकांक्षा रखती हैं। आपके शानदार खेल ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए आपकी अथक मेहनत से आज जिस मुकाम पर पहुंची है वो आसान नहीं था। आपकी इस अविश्वसनीय यात्रा से करोड़ों सपनों को बल मिला है। इस मुसीबत के समय में करोड़ों देशवासी उसी उत्साह के साथ आपके साथ खड़े हैं जैसा पूरे कंपटीशन के दौरान थे। मेरी बहन, खुद को अकेला मत समझना और याद रखना कि आप हमारी चैंपियन थी और आप हमेशा हमारी चैंपियन रहेंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप और ज्यादा मजबूत तरीके से वापसी करेंगी। ये बहुत ही प्यारा और जज्बाती ये ट्वीट जो है वो प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया है। बहन की तरह उन्होंने संबोधित किया है और कहा है कि आप चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। और ये पूरा देश कह रहा है, वो देश जो वो हिस्सा देश का या वो जनता देश की जो राजनीति से प्रेरित नहीं है, जो सोशल मीडिया पर अभी भी दिनेश फोगाट के लिए तरह तरह की बातें जो कह रहे हैं, वो नहीं, वो लोग जो राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ खिलाड़ियों को खिलाड़ियों की तरह ही देखते हैं, विनेश फोगाट को सिर्फ खिलाड़ी की तरह देख रहे हैं, देश की बेटी की तरह देख रहे हैं, ना कि एक जाट बेटी की तरह देख रहे हैं, ना ही इस तरह से देख रहे हैं कि उन्होंने जंतर मंतर पर इस सरकार या इस फेडरेशन के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की थी। और फेडरेशन की तरफ से, भारतीय कुश्ती संघ की तरफ से भी बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की गहन पड़ताल की जाएगी। मैनेजर, डाइटिशियन सब मुहैया कराए गए थे। सवाल उनको लेकर भी है, क्या उनकी तरफ से किसी तरह की कोई लापरवाही हुई है? ये सवाल उठ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा उनका ट्वीट है। एक मैं आपको कुछ बता देती हूँ, कुछ चीजें जो उन्होंने कहा है। 140 करोड़ भारतवासी स्तब्ध हैं, खेल इतिहास का ये ब्लैक डे है, ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है, ये उनका कहना है। तो रणदीप सुरजेवाला इसको षड्यंत्र बता रहे हैं, नफरती षड्यंत्र ये उसको बता रहे हैं। कई सवाल उन्होंने उठाए हैं और सीधे सवाल उन्होंने कहे हैं। उन्होंने कहा है कि कौन है कि जीत हजम नहीं हुई, किसने हमें
हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा है, किसने किया ताकत का बेजा इस्तेमाल, किसका चेहरा बचाने की हुई है कोशिश। ये सब सवाल जो हैं ये उठाए हैं रणदीप सुरजेवाला ने, और तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। जो विनेश के परिवार के लोग हैं, वो जो पहलवान साथी हैं, वो राकेश टिकैत को आपने सुना, विजेंद्र सिंह को आपने सुना, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। किसी को ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि जो गोल्ड जीतने के बिल्कुल एंड करीब थी, एक कदम दूर थी, 100 ग्राम वजन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ये बात हजम नहीं हो रही है। भगवंत मान भी उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। मैं आपको सुनवाऊंगी भगवंत मान की बाइट की उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए, मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस सब पर बात करने के लिए। 3 खास मेहमान हैं मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हरियाणा से भी आते हैं, इस पूरे मामले पर लगातार वो लिखते रहे हैं, इस पर बात भी वो करते रहे हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। मेरे साथ संदीप मनुधने जी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी लगातार इस मामले को अपने ट्विटर हैंडल से लगातार इसके बारे में वो लिखते रहे हैं। संदीप जी, आपका स्वागत, इस्तकबाल आपका। और मेरे साथ मनदीप जुड़ गए हैं, जो कि खुद एक खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, इस खेल से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। जब पहलवान बेटियां यहाँ पर अपने न्याय की मांग उठा रही थी, तब पूरा कोऑर्डिनेशन मनदीप कर रहे थे। मनदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। इससे पहले मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊं, मनदीप, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, ये जो 100 ग्राम वजन की वजह से सिर्फ उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसके बाद से देश में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। आप इसको कैसे देख रहे हैं खिलाड़ी के रूप में, जो बहुत विनेश फोगाट के करीब भी रहे, आपने बहुत करीबी से उनके खेल को भी देखा है, उनको भी देखा है, उनके संघर्ष को भी देखा है। जी मैडम, नमस्कार सभी को, और सभी आपके दर्शक साथियों को भी नमस्कार। और देखिए, जैसा आपने पूछा कि 100 ग्राम जैसे वजन बढ़ा है तो उसके पीछे कुछ साजिश हो सकती है, मैं बिल्कुल भी नहीं मना कर सकता। ये साजिश हो सकती है, मैं मानता हूँ। ये साजिश क्यों हो सकती है? क्योंकि जिस दिन से इस बेटी ने अपनी कुश्ती को आरंभ किया ना, उसी दिन से संघर्षों से जूझ रही है। और इसके अंदर एक कमाल की बात यह है विनेश के अंदर कि एक 1960 में एक मूवी आई थी जाली नोट, और उसमें मोहम्मद रफी ने एक गाना गाया था कि छुरी बन काटा बन ओ माई सन, चमचा नहीं बन। ठीक है, इसके अंदर कभी चमचागिरी नहीं आई, और शायद आज इस बेटी ने इस चमचागिरी का ही भुगतान किया। एक नंबर बात। दूसरा कि जो बेटी लगातार इस ओलंपिक की तैयारी के लिए अपना वजन इतने दिन से मेंटेन कर रही थी, उसने कल 3 जो कुश्तियां लड़ी, तो क्या 1 घंटे के अंदर वो अपना वजन नहीं रोक पाएगी? उसने इतने लंबे टाइम से अपने वजन को रोका। ये एक मतलब विचार करने का एक विषय है। और तो आप भी समझदार ही हैं। जी। मनदीप, आपको क्यों लग रहा है कि 100 ग्राम, उनके पास उनका मैनेजर भी था, उनकी डाइटिशियन भी थी, यानी कि टीम के कई लोग उनके साथ मौजूद थे। खिलाड़ी अपने खेल की प्रैक्टिस कर रहा होता है और बाकी चीजों का जिम्मा जो टीम गई हुई होती है उसके ऊपर होता है। आपको लगता है कोई लापरवाही हुई है या जानबूझकर कुछ किया गया है? देखो, ऐसा है, लापरवाही अभी तक शायद आपने देखा है, कंटिन्यू देखा है। वो अपनी माँ को बुलाने के लिए, उसका एक सपना था विनेश का कि मेरी माँ भी मेरे साथ में ओलंपिक में जाकर के मेरा ओलंपिक लाइव में देखे। हर काम एक खिलाड़ी को करना पड़ता है। आपने अभी पीछे खबर देखी होगी, उनके भाई को बुलाने के लिए एक सिस्टम से लड़ना पड़ता है कि भाई ये भी मेरे साथ में यदि जा सके, ये भी मेरा मतलब गेम देख सके। सभी काम एक प्लेयर को करने पड़ते हैं। दिखावे के लिए कुछ मुखौटे छोड़ दिए जाते हैं। पीछे भी था, एक फिजियो के लिए पूरा संघर्ष करना पड़ा था। ये थोड़ा है कि भाई आप न्यूज पिछली ओलंपिक के भी उठा करके देख सकते हैं, एक फिजियो भी भेजने से मना कर दिया था। तो ये ना, जैसे कि मार के पीछे पुकार होती है अपने देश में, जैसे मार पड़ जाए फिर पुकारते रहते हैं कि अभी सिस्टम पे मतलब उसको चेक करेंगे। भाई आपने इतने बड़े हैं, आप इतने करोड़ों का बजट देते हैं, तो आप स्पोर्ट्स के अंदर ऐसा बजट क्यों नहीं देते कि मतलब और अच्छे से फैसिलिटियां मिले
कि जब मतलब आज जो आप ये प्रश्न उठा रहे हैं खुद में, तो इसका मौका ही ना मिले आपको। जी बिल्कुल। मनदीप, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मेरे पास कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके लिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ। लेकिन उससे पहले हेमंत अत्री जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि ये जो पूरा का पूरा जिसको लेकर अब बहुत सारे लोग, राकेश टिकैत तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। राकेश टिकैत ने ये कहा कि सीधे तौर पर ये साजिश है, और उन्होंने तो नाम भी लिया है बीजेपी का, यानी कि जो सरकार है उसको वो इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जो खिलाड़ी हैं विजेंद्र, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं, और जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है 100 ग्राम वजन के लिए वो डिस्क्वालीफाई जो उनको लिए किया है, ये किसी भी कीमत पर हजम नहीं हो सकता है। उनके फादर इन लॉ का तो ये तक कहना है कि अगर उनके सर के बाल ही हटवा दिए जाते तो भी 100 ग्राम वजन तो ऐसे ही कम हो जाता। कोई 1 गिलास पानी पी लेता है या 2-3 गिलास पानी पी ले, 100 ग्राम वजन तो ऐसे ही बढ़ जाता है। रात भर वो मेहनत करती रही कि उनका वजन कंट्रोल में आ जाए। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस वक्त उनका वजन लिया गया, क्या उसको भी कुछ डिले किया जा सकता था? क्या वो टाइम गलत था? इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रूल बुक का भी हवाला दिया जा रहा है। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। और समकालीन इतिहास में, ओलंपिक में भी, और जो दुनिया भर की जो इंटरनेशनल इवेंट्स होती है, कहीं आपने इस तरह की घटना नहीं देखी होगी रिसेंट मेमोरी के अंदर। तो ये कुछ खास हुआ है, कुछ अप्रत्याशित हुआ है, और जिसकी एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड भी उतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण है जितना ये घटनाक्रम है। जब आपका मैसेज आया, उसके बाद मैंने तमाम खिलाड़ियों से, तमाम पहलवानों से, कुछ बॉक्सर से, और पेरिस में जो 1-2 अपने साथी जर्नलिस्ट हैं उन सबसे बात की। और जब आपको मैं घटनाक्रम बताऊंगा तो आप सारे स्तब्ध रह जाएंगे, आपके दर्शक भी। देखिए, जब भी आप किसी भी उस टूर्नामेंट के लिए इस लेवल पे जाते हैं तो 2 वेट्स होते हैं, वेट इन एंड वेट आउट। कल जब इन्होंने जो चुनाव, विनेश फोगाट ने जो 3 कुश्तियां लड़ी, उससे पहले उनका वेट किया गया था, और 7.5 घंटे में आपने देखा उन्होंने धरती की 3 सबसे बड़ी चैंपियन को ध्वस्त किया। उसके बाद उनको कुछ शक हुआ, उन्होंने अपना वेट, पता लगा कि उनका वेट करीब 1.5 किलो के आसपास बढ़ा हुआ था रात को। तो वो उन्होंने तुरंत अपने बाल काट लिए, और सारी रात उन्होंने पसीना बहाया बहुत बुरे तरीके से। और हालत ये हुई कि आज जब सुबह 7:20 पे उनका वेट हुआ और वो 100 ग्राम फालतू बताया गया, तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे कुछ समय दीजिए, और उन्होंने वहीं पे वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी। तो वॉमिटिंग करने से भी आपको पता है कि वाटर लॉस होता है, शरीर के अंदर फ्लूइड लॉस होता है। तो उनकी किसी ने सुनी नहीं, और उसके बाद उनको जब जैसे फैसला बताया कि यू आर वो वहीं पर बेहोश हो गई। ये वहां का घटनाक्रम बता रहा हूँ। उसके बाद शिफ्ट मेडिकल, कुछ घंटे के सब खेल गांव में आ गई है, वो बेहतर है, पहले से स्वास्थ्य लाभ कर रही है। ये तो घटनाक्रम हुआ। इसकी बैकग्राउंड देखिए, वो बड़ी समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पूरे विनेश फोगाट की आरंभ से किसके साथ? सबने लड़ाई पूर्व जो अध्यक्ष थे फेडरेशन के, कुश्ती महासंघ के, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ, और उन्हीं का एक समर्थक आज हिंदुस्तान की फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष। इतनी बड़ी खिलाड़ी जो तीसरा ओलंपिक खेल रही है। और विजेंद्र सिंह तो आजकल आपको ध्यान होगा, विजेंद्र सिंह है बॉक्सर, वो भारतीय जनता पार्टी में है, अगर आपको ध्यान हो तो, पीछे उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि उनके लिए एक दिन में, जैसे कल शाम से रात सुबह तक 1.5 से 2 किलो वेट घटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सामान्य तौर पे वो करते हैं। उसके लिए तमाम तरह की एक्सरसाइजेज और तमाम वाटर लॉस की थ्योरीज उनको पता है, और उसके बाद वो उसको वेट होने के बाद सामान्य उसमें आ जाते हैं। बहुत ही सामान्य प्रैक्टिस है। उस सब के बावजूद, और इसमें इंटरेस्टिंग बात मुझे कुछ पहलवानों ने और बताई, जो साथी बैठे हैं अपने, क्या नाम है वो, जिसमें शामिल करेंगे, वहां पर यह भी होता है कि अगर आप फाइनल में जब पहुंचे हुए हो, जब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची हुई है, और उसके बाद अगर कोई ऐसी सूरत का अंदेशा होता है उनको, तो सिंपली उनको मेडिकली अनफिट करके या इंजरी बता करके उनको विड्रॉ किया जा सकता है, ताकि उनका सिल्वर मेडल तो पक्का रहेगा। शी इज ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। तो वैसी सूरत में वो रजत पदक की तो हकदार वैसे ही है। तो अगर उनके साथ कोई ऐसी स्थिति थी, तो उस ऑप्शन का प्रयोग क्यों नहीं किया गया कि वो जो अपना वेट था, वेट के लिए मना कर सकती थी अपने, वो बता करके कि मेडिकली फिट नहीं। वो एक उसके अंदर जो आपने रूल्स बताए, उनके अंदर वो प्रोविजन है बाकायदा।
और आम तौर पर खिलाड़ी ऐसा ही करते हैं कि जब उनको लगता है कि इसके बेसिस पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं तो वो मेडिकल कैटेगरी बता करके उस वेट को मना कर सकते हैं। और वो बाकी तो जो पहलवान जी बैठे वो बताएंगे सारी बात, लेकिन इस केस में उस ऑप्शन का भी प्रयोग नहीं किया गया। और जो शर्तिया रजत पदक की तो वो हकदार ही थी, फाइनल में पहुंची हुई थी, वो भी कैसे चला गया, इस स्टेज तक आने के लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत सारे सवाल हैं इसमें। पहली बात, उनको खाना, उन्होंने क्या खाना खाया? उनके पास सारी टीम है, डाइटिशियन से लेकर सारा स्पोर्ट्स स्टाफ है जैसा आपने कहा। उसके बावजूद कल उन्होंने 3 बाउट लड़ी, 3 बाउट लड़ने में कितना पसीना निकलता है आदमी का। और उसके बाद खाना खाया, वहां से 2 किलो वेट बढ़ा, सारी रात उन्होंने पसीना बहा। 100 ग्राम की जब बात आई तो क्या उनको कोई बताने वाला ये नहीं था, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से या तमाम डेलीगेशन इतने भारी भरकम गया हुआ है कि आप इस वेट के लिए मना कर सकती है कि भाई इंजर्ड बता करके, और उनका सिल्वर मेडल बाकायदा कायम रहता। तो इस सारे फिएस्को के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है टीम मैनेजमेंट, सीधे सीधे। और इसमें जो आपने कहा ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, उन पर विश्वास करने का एक कारण है। अगर आप उस बैकग्राउंड में जाएंगी, बुशरा जी, 140 दिन तक ये पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी रही थी, और कल से जब से इन्होंने विश्व चैंपियन जो जापान की पहलवान थी, 82 बाउट्स के अंदर उसको कोई हरा नहीं पाया था। पहली बार उसको किसने हराया? विनेश फोगाट ने हराया। बीजेपी के कितने टॉप नेताओं ने विश्व चैंपियन को हराने पर उनको बधाई दी, उसके बाद उन्होंने 2 चैंपियनों को और हराया। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अपने आप में तो हालात को क्रिएट करते हैं। और जैसे ही आमतौर पे क्या होता है कि जब आपने देखा तमाम बीजेपी के लोग किस किस तरह के वो ट्वीट करते हैं और तमाम चीजें करते हैं, आज जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई तब प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया। क्या उन्होंने कल जब वर्ल्ड चैंपियन को पहली बार हराया था, या जब वो फाइनल में पहुंची थी, तब उन्होंने उनको शुभकामनाएं भी दी क्या? कांग्रेस के तमाम नेताओं ने दी, और भी बाकी खिलाड़ियों ने दी, सारे देश ने दी। प्रधानमंत्री जी ने दी क्या? खेल मंत्री जी ने दी क्या? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उन सब चीजों को कोरिलेट करती है, कोलैबोरेट करती है। और इसका सबसे बड़ा ऑनस है वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर आप केन्या की खिलाड़ी का जिक्र करें, 5000 मीटर की दौड़ में वो भी ब्रॉन्ज में सिल्वर मेडलिस्ट थी। केन्या कितना छोटा सा देश है, और उसको भी डिस्क्वालीफाई किया गया था। उन्होंने उस केस को बहुत स्ट्रांगली लिया, और स्ट्रांगली लेते ही उनका वो मेडल जो है वो रिवोक बहाल कर दिया गया। इस केस में ये क्यों नहीं हुआ, ये समझने की बात है। और एक तो जो मैंने बताया कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये है कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप, नंबर 2, सारे खेल में गोदी मीडिया का रोल देखिए आप क्या है। कल जितने टीवी चैनल इस देश के हैं, उनमें से कितनों ने कितनी देर तक विनेश फोगाट की इस यात्रा को दिखाया, 3 जीतों को, और किस रूप में उसको प्रोजेक्ट किया। और आज जैसे ही डिस्क्वालीफाई हुई, उस बेटी का सपोर्ट करने की बजाय किस तरह का भाषण सारे चैनलों पर चल रहा है, आपने देखा होगा। उनमें से एक जो देश के टॉप उद्योगपति हैं, उनकी धर्मपत्नी तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की मेंबर है वहां पर, शी इज ऑलरेडी देयर, वो सारी जगह पर विज्ञापनों में छाई हुई है। उन्होंने अपनी तरफ से क्या एफर्ट किया कि इसको सॉर्ट आउट करवाया जाए? क्या एक एथलीट के लिए जो तीसरा ओलंपिक खेल रही है, विनेश फोगाट जैसी इंटरनेशनल स्टार, उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता था? 100 ग्राम वेट इज नॉट ए बिग डील। या उनको विड्रॉ नहीं किया जा सकता था इंजरी के कारण, ताकि देश का कम से कम सिल्वर मेडल कायम रहता? तो यहाँ इतने सवाल हैं जिनका जवाब देना मुश्किल है। संसद के अंदर मनसुख मांडविया ने कह दिया कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। सवाल ये नहीं, हमारा सवाल सीधा पत्रकार के नाते ये है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी आप कब तय करेंगे? टाइमलाइन के साथ, टाइम बाउंड जिम्मेदारी। और अगर नहीं करेंगे तो आप खेल मंत्री के पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? दुनिया की टॉप 3 पहलवानों को हरा करके विनेश फोगाट वहां तक पहुंची है। वो मैट पर नहीं हारी, वो साजिश के दंगल में हारी है। और वो साजिश करता कौन है, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आपको याद होगा पिछले जब विनेश का विवाद चल रहा था, उन्होंने कितनी बार ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि फला फला कोच मुझे खाने में कुछ मिला करके दे सकते हैं। आपको याद है वो बात? और तमाम वही सारी जो सारा बैकअप स्टाफ है, वो ब्रजभूषण के साथ आज भी कहीं ना कहीं एफिलेटेड है। तो इस सारे फिएस्को के लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी जितना जल्दी हो सके तय की जानी चाहिए। ये केवल एक बेटी का सवाल नहीं है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर हमारा झंडा गाड़ा, पहली बार वो उसके फाइनल में गई, ओलंपिक के फाइनल में, और उसके साथ इस तरह का भौचक्का कर देने वाला एक हादसा होता है, घटनाक्रम होता है। ये ना केवल निंदनीय है, बल्कि भारत सरकार को, उसके खेल मंत्रालय को, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को
सबको इसके अंदर उस शिद्दत के साथ जांच करनी चाहिए जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है, वरना देश की नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है हमारे इस घटिया मैनेजमेंट ने। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल आपने यहाँ पर हेमंत अत्री जी उठाए हैं। संदीप मनोधने जी, षड्यंत्र की बू आ रही है, क्या आपको भी किसी षड्यंत्र की इसमें बू आ रही है? क्या वो बेटी, पहले उसको जाट की बेटी कह दिया गया, फिर कहा बता दिया गया, एक कास्ट तक उन्हें बता दिया गया, कल वो जीती तो फिर वो देश की बेटी हो गई, आज फिर हो सकता है कुछ और वो हो जाए। तो ये जो एक सिलसिला शुरू हो गया है देश में जातों में, मजहबों में खिलाड़ियों को भी बांटा जा रहा है, वो सब हम देख रहे हैं। 140 दिन तक ये पहलवान बेटियां न्याय की मांग करती गई, इनके साथ जुल्म की इंतहा पार की गई, घसीटा गया, देश के गर्व को सर आंखों पर बिठाया जाता है, लेकिन वहां पर घसीटा गया। वो तस्वीर भी हमने देखी जहां उनके चेहरे पर एक पुलिस ऑफिसर का उनका जूता उनके चेहरे पर है, वो सब हमने देखा। इन तमाम परिस्थितियों से, मानसिक स्थितियों से गुजरते हुए विनेश फोगाट ने दिन रात मेहनत करके क्वालिफाई करके वहां जाती हैं, 3 जो बेहतरीन दुनिया की पहलवान है उनको हराती हैं, सिल्वर मेडल पक्का करती हैं और 100 ग्राम की वजह से हार जाती हैं। क्या यहाँ से जो टीम गई थी या यहाँ का जो फेडरेशन है, उनकी इच्छा शक्ति में आपको कमी नजर नहीं आती? क्या आपको नहीं लगता कि कीनिया जैसा छोटा सा देश अपील करता है और उनको जीत मिल जाती है, तो क्या हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं हो सकता? बीजेपी आईटी सेल तो ये कहता है कि पॉपो जो है वो वॉर रुकवा सकते हैं। बुशरा जी, क्योंकि हेमंत भाई ने इस मामले के तकनीकी पहलुओं को बहुत ही बेहतरी से समझा दिया है, इसलिए मैं उसमें फिर से नहीं जाऊंगा। आपने वो सब बता दिया कि वजन कैसे काउंट होता है, एथलीट वजन कम करने के लिए रेसलर क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप खुद को एलिजिबल रख सकते हैं या लास्ट मोमेंट पे इंजरी दिखा के बाहर हो सकते हैं और अपना रजत पदक सुरक्षित कर सकते हैं। ये सारी बातें हेमंत भाई ने समझा दी हैं, दर्शक समझ गए, तो मैं इन मुद्दों पर नहीं आऊंगा। बुशरा जी, आज हमारे देश की वस्तु स्थिति जमीन पे क्या है? वो ये है कि यदि आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करते हैं और अगर आप हिंदुत्ववादी सोच को अपनाने से पब्लिकली इनकार करते हैं, तो फिर आप चाहे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, शिक्षक एजुकेशनिस्ट हो, आर्ट एंड कल्चर की फील्ड के हो, बॉलीवुड के हो, धर्म के हो या स्पोर्ट्स के हो, ये लोग आपके पीछे पड़ेंगे, ये आप मान के चलिए। और आपका जितना नुकसान किया जा सकता है, पहले ये ट्रोल सेना के जरिए आपके कॉन्फिडेंस, आपके रेपुटेशन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप विनेश जैसी लौह महिला निकली, एक आयरन लेडी जो इन सब ट्रोल से 2 साल तक लड़ती रही और गोल्ड के इतने करीब पहुंच गई, तो ये दूसरे हथकंडे भी अपना सकते हैं। अब षड्यंत्र हुआ या नहीं, किसने किया, बदमाशी हुई या नहीं, ये तो जांच का विषय है और आप भी जानती हैं, दर्शक भी जानते हैं, ये जांच कभी होने वाली नहीं है, कभी किसी को दंड मिलने वाला नहीं है, बल्कि अब आप उल्टी चीज देखेंगी। 2-4 दिन बीत जाने दीजिए, अब विनेश फोगाट पे ही हमले किए जाएंगे कि देश का नाम डुबा करा दिया। वो ऑलरेडी आज से शुरू हो चुका है। अगर मैं आपको आज ट्रोल सेना के कुछ संदेश पढ़ के बता दूं तो सिर शर्म से झुक जाएगा आपका। मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं। एक लिखता है कि जब सरकारी खाना मिलता है तो ये ज्यादा ही खाती होगी, इसीलिए वजन बढ़। एक लिखती है, महादेव का लाख लाख शुक्रिया, इसकी धुलाई हो गई। एक और लिखता है कि हाँ और करो मोदी का विरोध, तुम्हें तो हारना ही था। एक और लिखता है, बहुत अच्छा हुआ इस आंदोलन जीवी के साथ, हालांकि हमारी सहानुभूति है। यह है आज का भारत। अब मैं आपके दर्शकों का ध्यान ओलंपिक मेडल्स टैली की तरफ लेके जाना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, एक आशा की किरण और लहर पे सवार होके हमें उन्होंने वादा किया कि इस देश की मैं पूरी तकदीर बदल दूंगा, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस लेकर आऊंगा, विश्व गुरु बना दूंगा और ओलंपिक्स में तो देखना कैसी धाक जम जाएगी। 11वां साल चल रहा है मोदी जी का।
आज इस वक्त की मेडल्स टैली क्या है बुशरा जी? अमेरिका 86 मेडल्स, चाइना 59 मेडल्स, इंडिया 3 मेडल्स। क्या अब हमें कुछ सवाल मोदी सरकार से नहीं पूछने चाहिए कि 11 साल के बाद आज हमको 3 पर लेके आए हैं? 30, 35, 40 पर हम क्यों नहीं आ पाए? और जो गोल्ड के करीब जा रही है उसको 150 दिनों तक सड़कों पर हमने धक्के खिलवाए। ये हैं हमारी प्रायोरिटीज। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी जनता को 2 गुटों में बांट दिया गया है और उसके पीछे बहुत मेहनत हुई है, बहुत पैसा लगा है, बहुत इंडस्ट्रियल स्केल पे ब्रेन वॉशिंग हुई है। लोगों को यह बता दिया गया है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, कि यदि आप मोदी जी के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ नहीं है, तो आप तो भारतीय ही नहीं है। और फिर विनेश फोगाट जैसे कईयों का बलिदान दिया जा सकता है। आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में इनके बारे में क्या क्या कहा जाएगा और हर कोशिश की जाएगी कि ये बाउंस बैक ना कर सके। हालात वाकई में उतने खराब है। और अब क्योंकि हम अपनी आंखों से पिछले 2 सालों में ये सब देख चुके हैं, जैसे कि मनदीप भाई ने और अत्री साहब ने अभी समझाया, सारे सबूत पब्लिक डोमेन में है। सबसे बड़ा सबूत ये, इस देश के सबसे बड़े नेता ने न क्वार्टर फाइनल जीतने पर बधाई संदेश दिया, न सेमीफाइनल जीतने पर बधाई संदेश दिया, फाइनल के पहले हार होने पे शोक संदेश दे दिया। बाकी तीनों मेडल में बधाई संदेश थे। कैन वी नॉट कनेक्ट द डॉट्स एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या हम इतने मूर्ख और कुपड़ हो गए हैं कि हम इन चीजों को जोड़ के व्यापक तस्वीर देखने में भी नाकामयाब हो गए? तो यहां पर मैं सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं। विनेश भले ही किसी षड्यंत्र का शिकार हुई हो या नहीं हुई हो, यह जांच का विषय है, लेकिन वो जीत चुकी है। वो जीती क्योंकि उन्होंने एक सेक्सुअल मोलेस्टर के खिलाफ आवाज उठाई और इसलिए मैं उनको 1 लाख सैल्यूट प्रेषित करता हूं। उन्होंने वो कर दिया जो कोई ना कर सके, ये करने में सत्ता 10 साल से लगी पड़ी है। वो सड़क पर उतर गई और उन्होंने उनकी आवाज उठाई जिनको कुचला जा रहा था। हाँ, वो उस लड़ाई में अभी तक सफल नहीं हुई, लेकिन हमारी नजरों में सफल हो चुकी हैं। और हम आपके दर्शकों से अभी यही अपील करेंगे कि कमेंट थ्रेड में हर दर्शक ये लिखे, चैंपियन विनेश फोगाट जिंदाबाद, और उसके बाद भारत का तिरंगा लगाए। हमें तो यही मान के चलना है कि विनेश फोगाट जीत चुकी हैं। सब हमारी खैर ख्वाही के आलम बरदार थे, सबके दामन पर हमारे खून के छींटे मिले। ये बहुत दुख की बात है कि विनेश जैसे चैंपियंस के साथ इस देश ने ऐसा किया है। वो जो मेडल टैली 3 पे अटकी हुई है ना, उसको 30 पे ले जाने के लिए अब बहुत गहरा चिंतन इस देश की जनता को करना पड़ेगा कि क्या मोदी जी और हिंदुत्व की राजनीति से अलाइन नहीं होने का मतलब करियर का विनाश कर लेना है? और आज जिस तरह की ट्रोलिंग हो रही है वो मुझे देश की राजनीति की दिशा के बारे में बहुत चिंता पैदा करती है। कल्चर ऑफ एक्सीलेंस बुशरा जी ऐसे नहीं बनता है। वो एक भय मुक्त माहौल में बनता है, राजनीति मुक्त माहौल में बनता है, अपराध मुक्त माहौल में बनता है। न तो भय मुक्त हो पा रहा है, न राजनीति मुक्त हो पा रहा है, न अपराध मुक्त हो पा रहा है, तो एक्सीलेंस आएगी कैसे? लेकिन विनेश हमारे लिए जीत चुकी हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, उन्हें 1 लाख सैल्यूट। बुशरा जी। जी, आपने बहुत अच्छी बात आपने कही है और हम सबको, हम जितने पैनलिस्ट हैं और खासतौर पर जो हजारों की तादाद में दर्शक फिलहाल देख रहे हैं, उनसे भी मैं यही कहूंगी कि विनेश हमारे लिए हमेशा से वो चैंपियन थी, हैं और वो रहेंगी। और दूसरी बात, वो एक विजेता की तरह ही वो देश में लौट कर आएंगी और हम सबको मिलकर उनका स्वागत एक विजेता की तरह ही करना चाहिए। जो विनेश की जो स्पिरिट थी, जिस मेहनत मशक्कत से तमाम एडवर्स सिचुएशन में वो लड़कर वो जीती, उनकी उस जीत को सलाम और शत नमन भी हमें करना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए हमें, और हमें सबको मिलकर उनके लिए तालियां बजानी चाहिए कि उन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी एक विजेता की तरह वो देश में लौट कर आएंगी। हालांकि जो एक खिलाड़ी होता है उसके लिए वो अपने सीने से वो मेडल लगाना, उसकी जो खुशी होती है ना, उस खुशी का अंदाजा शायद हम नहीं लगा सकते हैं। शायद मनदीप जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लगा पाए। मनदीप, अगर हाथ में मेडल होता और वो उसको चूमते हुए वो पूरे देश को दिखाती तो शायद मजा ही कुछ और होता, लेकिन अभी भी वो विजेता थी, हैं और वो रहेंगी हम सबकी नजर में। अब आप इस पूरी लड़ाई को कहाँ आगे जाता हुआ देख रहे हैं? आपने दोनों पैनलिस्ट को भी सुना।
देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने चैनल के माध्यम से, और ये जो हमारे दोनों महानुभाव हेमंत जी और संदीप जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इन्होंने इतनी गहराई से बात को बताया। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने झांसी की रानी को नहीं देखा, सुना है, लेकिन आज सच में कहूं, एक एक रोम खड़ा होता है और रात को कई घंटे तक रोया। और मतलब सच में किसी झांसी की रानी को देखा लाइव में। और एक शायरी है कि हमें तो अपनों में लूटा, गैरों में कहा दम था, और हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और यह शायरी बिल्कुल फिट होती है, जिसने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को और पिछले ओलंपिक की चैंपियन को और जो तीसरी चैंपियन थी उसको हरा करके वो एक अपने लाचार गद्दार सिस्टम से हार गई। और मेरे को बस एक डर है और कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मैं जब आंदोलन में, पूरे आंदोलन में एक एक दिन, एक एक रात, 24 घंटे में इन पहलवानों के साथ में रहा। आपके चैनल के माध्यमों से आपको पता ही होगा। मैं हमेशा एक ही बात कहता था भगत सिंह की, ना करने से कुछ करना अच्छा है और घुट घुट के जीने से तो मरना अच्छा है। मेरी बहन, तू लड़ और लड़ेगी, तू शेरनी है। बस एक शंका यह है कि इनका लाचार सिस्टम उस खिलाड़ी को इतना मानसिक डिप्रेशन में डालकर सुसाइड ना करवा दे। मेरे को इस चीज का डर है। और रही बात दूसरी कि यह साजिश क्यों हो सकती है, मैं इसके ऊपर एक बस छोटा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं दर्शकों के माध्यम से भी और इस देश से भी। जैसा कि संदीप जी ने पूछा कि भाई उन्होंने पहली कुश्ती जीती, दूसरी जीती, तीसरी जीती, किसी के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। संदीप जी, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, शायद वो शब्द इसलिए ना निकला हो क्योंकि साजिश में पूरा समय लगा रखा था और वो बधाई के लिए फोन ही ना करना पड़े, इसलिए भी वो शब्द ना बोले गए हों कि जिस बेटी को। और सबसे कमाल की बात देखिए, आपने कहा कि भारत के अभी तक 3 ही मेडल आए हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए, उस बेटी का तो मेडल उसी दिन आ गया था जिस दिन उसने ट्रायल लड़ करके अपना नाम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, क्योंकि उसकी मेहनत स्टेडियम में नहीं, जंतर मंत्र की सड़कों पर घसीट करके चली थी। और उनको जो घसीट करके, अरे हम कौन से देश में, हम कौन से सिस्टम की बात करते हैं। आपको वो रात याद है, उस दिन बारिश हुई थी, रात को एक सांप निकल करके आया था हमारे उस टेंट में, जंतर मंत्र पर जब हम थे। एक सोने के लिए वो फट्टे लेकर के आए, उन फट्टे और तख्तों के लिए जंग लड़नी पड़ती है। और हम एक उम्मीद करते हैं कि, और इनको घसीट घसीट करके, मतलब एक एक रोम खड़ा हो जाए इनके। यदि एक गादड़ चीचे में खोलने लग जाऊं, बस एक ही है आप सबसे भी। और हमारी बहन, सच में कोई बात नहीं। अब आपने पूछा कि वो मेडल लेकर के आती, सच पूछे, जब उसने पहली कुश्ती लड़ी वो मेडल तो हमारे दिलों में ही हो गया। मेडल जो पहले लेकर के आई थी वो भी तो संसद के सामने रख करके आई हुई है। मेडल का मतलब है तो नहीं है, दिलों में जिंदा रहना चाहिए, वो सबसे बड़ा मेडल है। गर्व महसूस करे कि मैंने सच में कुछ किया है इस देश के लिए। वो जब झंडा ऊपर चढ़ता है ना, उसको पता होता है मतलब कीमत क्या होती है, खेल की कीमत क्या होती है। और ये कुछ सफेद पोष, ये बागड़ बिल्ले चोर बैठ करके पूछते हैं कि मेडल 15 रुपए का है। ये जितने बैठे हैं ना, इनके रिश्तेदार तक भी नहीं खरीद सकते ये 15 रुपए का मेडल। बड़े करोड़पति हैं, अरबोपति के साथ में संबंध है। एक खरीद के ले आओ यार, पेरिस में ओलंपिक चला हुआ है, एक ले आओ 10-15 रुपए का खरीद करके, तुम भी अपने माँ बहन बेटियों को दे दो। और बड़ा अच्छा लगा आपके चैनल के माध्यम से, और मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आज मेरी मुलाकात कुछ पत्रकार साथियों से हुई कि देश में पत्रकार कम और चाटुकार ज्यादा है। शुक्रिया, शुक्रिया मनदीप जी आपका। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी आपका शुक्रिया, और आपकी भावनाओं को भी हम समझ सकते हैं। आप यहाँ पर जब बात कहते कहते आप भावुक हो गए, तो आपकी सुनते सुनते मुझे लगता है हम तीनों पैनलिस्ट भी भावुक हो गए, क्योंकि इसको शायद वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उस संघर्ष को देखा हो। संदीप जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं मनदीप भाई से हाथ जोड़ के जो कुछ हो रहा है उसके लिए देश की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं। ये नहीं होना चाहिए था। विनेश डिजर्व्ड मच बेटर। हम देश के नागरिक आप सबसे माफी मांगते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये आपका बड़प्पन है, आप यहाँ कह रहे हैं। हालांकि
जिनकी गलती है और जिसकी गलती का खामियाजा विनेश भुगत रही है या फिर पूरा देश भुगत रहा है, जिनको इंतजार था उस गोल्ड का, अब वो इंतजार ही रह जाएगा। वो कभी शायद माफी नहीं मांगेंगे। और वो हेमंत जी ने कहा भी कि हम ये कह सकते हैं ये षड्यंत्र था, कौन जिम्मेदार था कौन जिम्मेदार नहीं था, लेकिन हेमंत जी सवाल ये उठता है कि एंड ऑफ द रिजल्ट, एंड में रिजल्ट क्या है। सवाल ये उठता है, विनेश के हाथ खाली है, भले ही हमारे दिल में उनके लिए इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई, वो इज्जत पहले कम भी नहीं हुई थी, अब जब उन्होंने और अपनी वो दृढ़ता दिखाई उससे मेहनत और ज्यादा बढ़ गई। और पूरे देश के जो लीडर्स हैं वो उनके साथ खड़े हैं, विपक्ष में जो तमाम लोग हैं वो उनके साथ खड़े, उनकी आवाज को उठा रहे हैं। लेकिन जिनको उनकी आवाज को उठाना चाहिए, जिसकी वजह से फर्क पड़ता, जिसकी वजह से अपील अगर मजबूती से होती तो शायद उनको वो चांस मिलता। जो बच्ची वहां पर वॉमिटिंग कर रही है, हॉस्पिटलाइज हो गई, जो उसकी माँ जो इंतजार यहाँ पर कर रही कि बेटी जीत कर लौटेगी, उसका इंतजार ये रह गया। ये कौन समझेगा इन बातों को, ये कौन जानेगा इन बातों को? सिर्फ वही समझ सकता है जिसने संघर्ष को देखा हो, जाना हो या इसी तरह के संघर्ष का हिस्सा रहा हो। हेमंत जी जी माफ कीजिएगा, आज दोनों पैनलिस्ट साथियों ने और आपने पूरे माहौल को बहुत ज्यादा भावुक कर दिया है। और कल जब तीनों कुश्तियां जीती विनेश ने, तो मैं तीनों बार मेरी आंखों में आंसू थे उस सारे घटनाक्रम को याद करते हुए, जब वो जहां से वो निकल के आई। 2016 मुझे याद है कि मैट के ऊपर उनके घुटने के अंदर फ्रैक्चर आ गया था। कोई भी आम खिलाड़ी होता तो वो बाहर हो जाता हमेशा के लिए कुश्ती से। 2020 में उनके साथ क्या हुआ, उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए ओलंपिक के उसके बाद, किस तरह की टेंडेंसीज उनके अंदर डेवलप हुई, उसके बाद उस सारे से रिबाउंड करते हुए वो कहां तक पहुंची और किस मुकाम पर जाकर उनकी पीठ में ये छुरा घोंपा गया। एक बात इस देश को समझनी पड़ेगी, संदीप भाई ने बहुत ही खोल के बताया, बहुत ही शानदार तरीके से, भावुक शब्दों में। मैं केवल अगर इसको किसी कंक्लूजन पे ले जाना है तो वो केवल एक बात कह रहा हूं। मनदीप जी ने काफी अच्छी बातें बताई। अगर इस पूरे सिस्टम को सुधारना है आपको, तो सबसे पहले इस देश की खेल फेडरेशनों को इन डकैतों से बाहर निकालना होगा। जो ये पॉलिटिशियंस बिठा रखे हैं, जो कहते हैं कि 15 रुपए का 30 रुपए का मेडल मिलता है, तो लेके नहीं आए अब तक। कितने मेडल आज तक किसने रोका आपको? आपके पास तो A2 की पावर है, जिसको चाहे ले आते। सवाल ये नहीं है। सवाल जो संदीप जी ने कहा कि इस देश में कोई आदमी बचेगा नहीं जो इनके खिलाफ बोलेगा और उसको ये डिमीन नहीं करेंगे। ये स्थिति इस देश की उस पहलवान बेटी की है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अगर वो गोल्ड मेडल जीत के आती तो केवल हिंदुस्तान में नाम होता, लेकिन उसने जिस तरीके से 3 टॉप चैंपियंस को हरा करके भी एक साजिश का शिकार होकर के पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया और सारे एथलीट्स को एक मैसेज ये दिया गया कि कैसे देश में नहीं रहना चाहिए। इस देश को आज आपने वहां ला करके खड़ा कर दिया। जिस देश में हर चीज पार्टी लाइन्स पे बैठी हुई है, स्पोर्ट्स को भी बांट दिया आपने, जाति में बांट दिया आपने, कुछ तो बख्शेंगे। और आप क्या देख रहे हैं, ये हम कोई सामान्य जीवन में नहीं जी रहे, हम बहुत ही नेगेटिविटी की प्रकाष्ठा पर पहुंचे हुए आज पूरा देश। आपने जो कुछ बांग्लादेश में देखा, जो कुछ आपने श्रीलंका में देखा, आपको यहां से उसकी कोई तुलना नहीं करते क्या कभी? जो बांग्लादेश के अंदर जो सपने और ये सारी चीजें थी, 2014 में आपके साथ भी तो यही हो चुका है। वही सपने तो दिखा के हमारे साथ भी यही हो रहा है 11वां साल में। तो कहां पहुंचेगा ये? हम बांग्लादेश से तुलना हमारी होने लग जाएगी। तो बेसिकली क्या है कि एक खास तरह का नैरेटिव बिल्ड करके एक संगठित कुपट गिरोह क्रिएट कर दिया गया है इस देश के प्लायबल मीडिया के जरिए। शर्म आती है आज अपने आप को उन चैनलों पे, मैं तो आपने देखा होगा बहुत दिन से मैं नहीं जाता हूं, तो तमाम जितने भी मेन स्ट्रीम के चैनल, नहीं तो सारा दिन उसी पे लगा रहता था। कारण केवल क्या है कि उस बेटी का दर्द बांटने की बजाय अंबानी के चैनलों पर सुबह से उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। आप कहें तो मैं आपसे क्लिप शेयर कर सकता हूं। और ये कौन कर रही है? हमारे जर्नलिस्ट साथी सो कॉल्ड। तो सवाल केवल इतना है कि हम आ कहां गए हैं और हमें यहां के ला के खड़ा किसने किया। और जो पहले स्लॉट में बात की कि इसकी जांच के बाद सजा की बात छोड़िए, मुझे तो चिंता ये है कि जिन लोगों ने ये साजिशें की हैं उनको इनाम ना मिल जाए। यहां तो हालत यहां खड़ी हुई है बिल्कुल कि जो षड्यंत्रकारी हैं उन्हीं को इनाम मिलता है, सजा तो आज तक किसी को मिली ही नहीं है। और जो कुछ टिकैत कह रहे हैं, जो तमाम लोग कह रहे हैं, उनमें अगर कोई चीज इस देश की सामान्य जो व्यवहार है और ज्ञान है और आम लोगों को अगर कोई एक बात समझनी है तो उनको इन पहलवान बेटियों के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश को सबक लेना चाहिए। आपको हरियाणा की बात बताऊं, सिंस आई कम फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा के हर शहर में 3 से 4 अखाड़े खुल गए थे जब साक्षी मलिक मेडल जीत के आई थी। और सैकड़ा लड़कियां मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर
पढ़ाई का भी वो करते हुए सीधा कुश्ती और तमाम गेम्स के अंदर। जब से ये जंतर मंतर वाला घटनाक्रम हुआ, उन अखाड़ों की आप दाखिले देख लीजिए, 20% रह गए। ये है इस सरकार का गोल्ड मेडल जिताने का अभियान देश में। जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा था, उन खिलाड़ियों ने अखाड़ों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि स्पोर्ट्स की हालत देख ली, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की हालत देख ली। और जिस तरीके का विनेश को अपने भाई को वहां बुलाने के लिए, आज मैं देख रहा था उनकी टाइमलाइन, उस पर वो ट्वीट कर रही है वहां की एम्बेसी को। तो आपकी सरकार क्या कर रही है भाई? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही है? अगर वो अपनी डे टू डे उनके लिए भी खुद ही ट्वीट में लगी रहेगी, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जरूरत क्या? बंद कर दीजिए उसको, और इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे खेल लेंगे जाके। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। दिस इज फॉर ए सिलेक्टेड फ्यू, दिस सिस्टम इज फॉर ए सिलेक्टेड फ्यू। वो 140 दिन तक, जो कल से एक नैरेटिव देश में चल रहा है, 140 दिन तक वो जंतर मंत्र पे बैठे रही। प्रधानमंत्री के पास शायद विनेश का नंबर नहीं था उस टाइम पे, लेकिन उससे पहले जब मेडल जीत के आए तो विनेश उनके परिवार की बेटी थी, और आज उनको फोन करना पड़ता। सुबह से कल यही बात चल रही थी कि मोदी जी फोन करेंगे तो किस मुंह से करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्या बहाना बनाएंगे। और वो सारी की सारी चीजें अब ओवर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स सब कुछ एस्टेब्लिश हो गया है। ये शर्मनाक है। इसके अंदर जो भी चीजें हैं उनको बाहर लाने की कोशिश विपक्ष को भी करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, विनेश को इन्होंने धमकी दी थी कि तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे, ओपनली कहा गया था, उसने खुद कहा कैमरे पे। तो मुझे लगता है उसको हिंदुस्तान आकर के अपनी सारी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए टीवी के सामने आके, वरना जैसे संदीप जी ने कहा ना कि ये उनकी ऐसी ट्रोलिंग करेंगे और ऐसे डिप्रेशन में पहुंचा देंगे जहां से उनका रिवाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बेहतरीन बात यह होगी कि वह हिंदुस्तान वापस आए, और वो 3 ओलंपिक ऑलरेडी खेल चुकी है, शी इज ऑलरेडी 29 ईयर्स ओल्ड। अगले ओलंपिक तक चल पाएंगे नहीं, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन की एक स्पोर्ट्स लाइफ होती है। तो ये जितना भी देश के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, इस सारे का दूध और पानी का पानी, मुझे लगता है कोई कर सकता है तो वो विनेश फोगाट कर सकती है। शी इज द बेस्ट पर्सन टू डू इट एंड शी शुड डू इट राइट अवे। बाकी संदीप जी बताएंगे उनको क्या लगता है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बातें इंतजार करना चाहिए हमें विनेश फोगाट के वक्तव्य का, कि वो क्या कहती हैं, वो देश की धरती पर आकर क्या कहती हैं, या वहां से भी उनकी कोई बाइट हमारे सामने आती है। हमें नहीं पता कि अभी फिलहाल ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह के प्रेशर से वो गुजर रही होंगी, उनकी मनोस्थिति अभी फिलहाल क्या होगी, इसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। वो क्या कुछ उनके सामने से गुजर रहा होगा, क्या कुछ वो सोच रही होंगी, उनको लग रहा होगा ये एक ऐसा चांस उनके लिए, कम बैक का चांस था, देश को दिखाने का चांस था। उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो लगातार उनकी क्षमता पर, उनके खेल पर, उनको लेकर सवाल उठा रहे थे, पूरा का पूरा मीडिया और राइट विंग और सरकार में बैठे लोग भी, और उनको एक तरह का उनका करारा जवाब था। लेकिन हम ये कहेंगे कि उन्होंने जवाब दिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट ही थी, क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी खिलाड़ी, जिन्होंने अब तक कोई अपनी खेल वो नहीं हारी थी, उनको उन्होंने हराया। 3 उन्होंने चैंपियंस को हराया, और उसके बाद वो एक कदम बस दूर थी, और सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से, 100-150 ग्राम वजन की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। संदीप जी, सवाल ये कि इस बाउट को उनकी, या इस उनके पूरे संघर्ष को देश किस तरह से देखेगा? क्या ये आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो एक आस, एक उम्मीद की तरह, एक रोल मॉडल की तरह इन लोगों को देखते हैं, उनके जहन से क्या कुछ उनके जहन में गुजर रहा होगा? जब मैं बहुत बार ग्राउंड पे जाती हूँ, चाहे इलेक्शन कवर करने के लिए जाऊं, तब मैंने देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन तमाम जगहों पर आप ये देखें कि खेतों की साइड में आपको सुबह ही सुबह दौड़ लगाते हुए युवा आपको नजर आ जाएंगे। या तो वो सेना में भर्ती के लिए वो कर रहे होते हैं, या फिर इस तरह के खेलों के अखाड़ों में, इन तमाम जगहों पर वो तैयारियां कर रहे होते हैं। तो उनके लिए तो एक जज्बा है देश के लिए मेडल लाना, देश के लिए अपनी जान निछावर कर देना। ये जज्बा एसी रूम में बैठे हुए वो जो व्यापारी वर्ग या नेता वर्ग है, उनके बच्चों में नहीं आता। ये संघर्ष से जो आगे बढ़ते हैं, ये उन्हीं बच्चों में देखा जाता है। अब उन बच्चों के जहन में क्या कुछ गुजर रहा होगा जब वो इस तरह की स्थिति देखते हैं खिलाड़ी के साथ जो कुछ हुआ है, जिसमें ज्यादातर लोग बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। वो लोग जो राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो लोग सवाल उठा रहे हैं। बुशरा जी, मैं फिर से आपके सभी दर्शकों से जो लाइव चैट में जुड़े हैं, दूसरी बार निवेदन कर रहा हूं, अपनी तरफ से निवेदन कर रहा हूं
चैंपियन विनेश फोगाट जिंदाबाद, ये कमेंट में सभी लोग जरूर लिखें। कम से कम इतना सम्मान हम हमारी उस चैंपियन का जरूर करें जो इतनी भयंकर ट्रेजेडी का शिकार हो गई है। जी। आपने मुझसे जो सवाल पूछा उसका जवाब देने के लिए मुझे इतिहास में जाने की अनुमति दीजिए। 1915 से लेकर 1947 तक देश ने एक बहुत लंबा आजादी का आंदोलन देखा। जब वो आजादी का आंदोलन चल रहा था तब एक समूह था जिसने खुद को उससे अलग रखा था और जो उस वक्त के उत्पीड़क समूह के तलवे चाटा करता था। देश आजाद हुआ, जिन्होंने आजादी दिलाई वो सत्ता में आए और जो उत्पीड़कों की साइड में खड़े थे वो इनके शत्रु बन गए। उन्होंने संविधान को नकार दिया, तिरंगे को नकार दिया, देश के पूरे ढांचे को नकार दिया, सब कुछ नकार दिया। 2014 के पहले देश में एक और आंदोलन आया, महाफर्जी अन्ना आंदोलन और दूसरे आंदोलन, और उनकी लहर पे चढ़ के मोदी जी सत्ता में आए। मोदी जी को आंदोलनों की ताकत पता है। उन्हें पता है कि इस देश का आम नागरिक जब सड़क पर उतर जाता है तो अंग्रेजों को भागना पड़ता है और यूपीए की सरकार को भी भागना पड़ता है। इसलिए 2014 से आज तक आंदोलन अपराध होता है, आंदोलन जीवी अनैतिक होते हैं। 2400 घंटे गोदी मीडिया ने यह नैरेटिव चलाया है। इसलिए आज इस वक्त भी आपकी लाइव चैट में विनेश को गालियां देने वाले मौजूद हैं जो कह रहे हैं और कर आंदोलन। ये इस देश का दुर्भाग्य, परम दुर्भाग्य है कि आंदोलन की आग से निकला हुआ देश सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ ओलंपिक मेडल जीतने वाली लड़कियां सड़क पे आंदोलन के लिए उतरती हैं, उनकी टांगे खींच रहा है। इससे बड़ा पतन तो हो ही नहीं सकता इस देश का, वो पतन हो चुका है। कुछ बदलने वाला नहीं है जहां तक वर्तमान सरकार का सवाल है। ये तो मैं एक प्रेडिक्शन आपको अभी दे दूं, ये दुख के साथ कह रहा हूं लेकिन हमको फैक्चुअल बात करनी चाहिए। मेरा ऐसा अनुमान है बुशरा जी, आने वाले 7 दिनों में विनेश का जबरदस्त कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा। ऐसा कहा जाएगा कि 100 ग्राम की कौन बात कर रहा है, ये तो 2 किलो 100 ग्राम की बात थी, 2100 ग्राम की थी, ये तो 3 किलो की थी। वो तो सब मैनेजमेंट की टीम उनसे हाथ जोड़ जोड़ के थक गई, वो तो इतनी घमंडी है, बोली मैं तो वहीं पेरिस में ही आंदोलन कर दूंगी। आप देखिएगा ये सब आएगा सामने, क्योंकि विनेश को ये सत्ता के विरोध में खड़ा बहुत मुखर ब्रांड के रूप में देखते हैं और किसी भी हालत में उसका गोल्ड मेडल जीतना इनके लिए बहुत पॉलिटिकल दिक्कतें खड़ी करने वाला था। अब इन सब चीजों को जोड़कर अगर हम समाप्ति की तरफ धीरे धीरे बढ़ें तो हमारे लिए सबक क्या है? अग्निवीर लाके इन्होंने गांवों के सबसे अच्छे लड़कों को यह संदेश दे दिया कि तुम आर्मी में तो अप्लाई ही मत करो। इसीलिए आजकल लोग पहले सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में अप्लाई करते हैं, फिर पुलिस में अप्लाई करते हैं, फिर सेना में अप्लाई करते हैं। आर्मी के लिए इससे बुरी बात कुछ हो सकती थी? विनेश के साथ जो हुआ, साक्षी मलिक के साथ जो हुआ, बजरंग पूनिया के साथ जो हुआ, भारतीय रेसलिंग को पूरी तरह से रिवर्स गियर में लंबे समय के लिए डाल दिया गया है। अमेरिका आज 86 मेडल, चाइना आज 59 मेडल, भारत 3 मेडल पे खड़ा है। क्या आपने किसी भी गोदी मीडिया चैनल को 1 घंटे का प्राइम टाइम करते देखा कि मोदी सरकार से हमारा सवाल है कि ये 3 के 11 साल में 30 क्यों नहीं हुए? किसी की हिम्मत ही नहीं है, मुंह से चूं कर दे, चैनल ही बंद हो जाएगा, सारे जेल में दिखाई देंगे। देश इस मुहाने पे आके खड़ा कर दिया गया है, लाकर रख दिया गया है। बातें क्या कर रहे हैं? ओलंपिक भारत में आयोजित करना है। मेडल कितने जीत रहे हैं? 3। आंदोलनकारी को, रेसलर्स को न्याय देने की बजाय कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, लेकिन ओलंपिक भारत में करेंगे। और यकीन मानिए बुशरा जी, ये कर भी देंगे, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो वारे न्यारे होंगे उसके सामने मेडल्स क्या चीज हैं। जिन धन्ना सेठों के हाथ में देश दे दिया गया है वही तो सब कुछ तय कर रहे हैं। उन्हें क्या मतलब कितने मेडल आए, कितने क्या आए, आ गए तो क्रेडिट ले लेंगे, नहीं आए तो कोई जिम्मेदार है, वो देखो वो जिम्मेदार है, वो देखो वो जिम्मेदार है, उसको नहीं देखा वो देखो वो जिम्मेदार। हमेशा कोई दूसरा जिम्मेदार होता है, और कोई नहीं तो नेहरू तो है ही, इंदिरा तो है ही, राजीव तो है ही, और नहीं तो राहुल तो है ही, यही जिम्मेदार है सब।
तो ये है देश की आज की स्थिति। मैंने दो टूक शब्दों में बता दी। जब तक इस जी देश की जनता अपनी नींद से नहीं जागेगी, सत्ताधीशों से बेसिक सवाल नहीं पूछेगी कि भाई हम यहां कैसे आ गए, हमारे 30 मेडल क्यों नहीं है, तब तक सत्ता के पास कोई इंसेंटिव नहीं है अपने तरीके बदलने का। और खुल्लम खुल्ला आप और हम अगर इतना अत्याचार होता देख रहे हैं और बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, तो देन वी आर इनवाइटिंग द सेम टॉर्चर और आवरसेल्व्स इन द कमिंग डेज। हमारे साथ भी वही होगा। तो जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये बौखलाहट उनकी कहानी सुनाती है, ये चीख उनकी लाचारी दिखाती है। जिन्होंने देश को ही एक जुमला बना दिया, उनकी नीतियां आज गंभीर सवाल उठाती हैं। जी बुशरा जी। जी, बहुत खूब और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको अंत किया है, लेकिन बहुत गंभीर सवाल उठा भी दिए हैं आपने भी और हेमंत जी ने भी, और उससे पहले मनदीप ने भी उठाए थे। बहुत गंभीर सवाल हैं जो देश के सामने उठ खड़े हुए हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारी सबसे ज्यादा आबादी है, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि सिर्फ 3 मेडल अगर आए हमारे हमारे पक्ष में या हमारे पास, तो इस अभी तक तो 3 आए हैं। अब देखना होगा आगे कितने और इसमें बढ़ोतरी होती है। तो जाहिर सी बात है, एक गंभीर सवाल उठाता है, लेकिन ये सवाल उठाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ये देश वो बन चुका है जो सिर्फ जीत के साथ है, जो जीत पर सिर्फ तालियां बजाना जानता है, लेकिन जो स्ट्रगल होता है खिलाड़ियों का जब वो हार के लौट कर आते हैं, क्या वजह रही, किस वजह से वो हारे, आखिर उनको और क्या फैसिलिटीज दी जाए, किस तरह की ट्रेनिंग और दी जाए, ताकि आज जब वो हारे हैं, मुकाम तक पहुंचे हैं, अगली बार वो भी मेडल लेकर आए। इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता है, करता है। और हमारे जो पीएम है वो तो पता ही है, और संदीप जी कहते हैं ये कि वो गुड टाइम्स के पीएम है, वो बैड टाइम्स में कैसे हैंडल होता है वो उनसे आता ही नहीं है। और अभी भी देखिए, इसमें भी जो उन्होंने सांत्वना का ट्वीट भी किया है, उसमें भी वो अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि देखिए जिन्होंने आंदोलन किया वो उनके लिए जब वो हारी तो तब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, और उनको कितनी बड़ी बड़ी बातें वो बोल रहे हैं। तो इसमें भी एक तरह से वो आपदा में अफसर का कोई मौका छोड़ते नहीं है, वही यहाँ पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।